दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, और पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आयत करीमा मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, जितनी भी अशिया हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया जो कुछ पैदा किया गया है सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ें दी, सब चीज़ें उसी की अता करदा हैं, लेकिन किसी चीज़ पे मेरे रब ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने हबीब को हमारे आपके माबैन भेजता है तो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया। तहक़ीक़ के अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनमें अपना रसूल, अपना हबीब भेज दिया। उनमें अपना हबीब, अपना रसूल भेजा। अच्छा, एहसान किस पर है? आयत करीमा कहती है एहसान ईमान वालों पर है। एहसान किस पर है? ईमान वालों पर है। नेमत किसको मिली है? ईमान वालों को मिली है। रहमत किसको मिली है? ईमान वालों को मिली है। तो खुशियाँ मनाना भी किसको बजा है? ईमान वालों को बजा है। तो पता ये चला कि सरकार की आमद पर, सरकार की विलादत पर जो खुशियाँ मनाते हैं वो ईमान वाले हैं। जो सरकार की आमद पर, जो अल्लाह के उस एहसान पर खुशियों का इजहार करते हैं वो ईमान वाले हैं। और जो खुशियों के इजहार से भागते हैं, अब आप खुद ही समझ जाओ। तो जो सरकार की आमद पर खुशियां मनाएं वो ईमान वाले। इस आयत करीमा के रूप से लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, एहसान ईमान वालों पर है। तो सरकार के आने से खुशी भी ईमान वालों को होती है। सरकार के आने से खुशी भी ईमान वालों को होती है। बड़े पुरफितन वक्त से मियाँ हम और आप गुजर रहे हैं कि जिसमें कुछ लोग जिन्हें नहीं मनाना है, जिन्हें खुशियाँ नहीं मनाना है, वो क्या कहते हैं? आला हजरत ने तो 8 तारीख लिखी है, तुम 12 तारीख को मनाते हो। क्योंकि सुन्नियों पर दलील क्या पेश की जाती? कहते हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तो 8 तारीख लिखी है, और तुम जो है क्या है वो 12 तारीख को जुलूस निकालते हो। 12 तारीख को तो सरकार की वफात है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। सरीह बोहतान जो है क्या है वो पेश करते हैं। आला हजरत ने सिर्फ 8 तारीख ही नहीं लिखा है। आला हजरत ने मुतअद्दिद इख्तिलाफात उलमा के जो माबैन रहे कि सरकार इस रूए गेती पर किस दिन तशरीफ़ लाए, उनके सारे अक़वाल सरकार आला हजरत ने बयान फरमाए। लेकिन वही बात है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो हमारे ऊपर दलील बनाना है तो क्या है? आला हजरत ने 8 तारीख को लिखा। यूं ही चांद के मसले में ले लीजिए, अभी उसमें भी लोग मुख्तलफी हो जाते हैं। जैसे सब जगह का लेटर पैड आया, साहब क्या है कि 12वीं शरीफ जुमेरात को होगी, लेकिन बरेली शरीफ से लेटर पैड आया था, उस पर लिखा हुआ था कि जो है क्या है 12वीं शरीफ जो है क्या है वो 29 तारीख यानी जुमेरात की। वो किस हिसाब से लोग पढ़ते नहीं है मियाँ, सिर्फ देख लिया, अरे सब में तो सिर्फ 28 तारीख लिखी, इसमें 29 तारीख लिखी हुई है। ऐसा कैसे हो गया? ये लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। ये लोग जो है कि अपनी मजाक ही बनवाते रहते हैं। अरे मियाँ, शरीयत पर अमल करना अगर मजाक है तो मेरी मजाक सही। अगर शरीयत पर अमल करने से मीम बनाए जाते हो तो हमारे मीम सही। ये तहकीक है इमाम अहले
कि जब तक के सबूते शरई नहीं हो जाता उस वक्त तक बरेली शरीफ से ऐलान नहीं किया जाता। और जिनके पास हो गया, जिन्होंने ऐलान किया वो अपनी जगह सही है, जिन्होंने नहीं किया वो अपनी जगह सही है। जिन्होंने ऐलान किया उन्होंने चांद देख करके ऐलान किया, और जिन्होंने ऐलान किया कि 29 तारीख उनके अतराफ में उनके शहर में चांद दिखा ही नहीं, और चांद के दिखने के लिए सबूते शरई का मसला ये आता है मियाँ, जहाँ जिस शहर में चांद नहीं दिखा वहाँ या तो जहाँ के लोगों ने देखा है वो गवाही लेकर के आते हैं, शहादत लेकर के आते हैं, वो गवाही देते हैं शहर काजी के सामने, गवाही देते हैं कि हाँ हमने चांद देखा है। तो 2 गवाह आते हैं, वो शहादत देते हैं, गवाही देते हैं कि हमने चांद देखा, तब दूसरे शहर वाला ऐलान करने का हकदार होता है जहाँ चांद नहीं देखा गया, वरना उसे हक नहीं है कि वो ऐलान कर दे। उसके लिए यही है कि सरकार ने फरमाया 29 को चांद देखो, और अगर चांद ना दिखे तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। तो ये अब बताइए, सरकार ने फरमाया कि 29 को चांद देख चांद अगर दिख जाए, आसमान तेरे यहां भी है, आसमान मेरे यहां भी है, वही चांद तुम्हारा भी है, वही चांद हमारा भी है, वही शरीयत तुम्हारी भी है, वही शरीयत हमारी भी है, वही खुदा तुम्हारा भी है, वही हमारा भी है। तो चांद सरकार फरमाते 29 को दिख जाए तो अगले दिन पहली तारीख है, और अगर ना दिखे तो महीने के 30 दिन पूरे कर ले। महीने के 30 दिन पूरे करने के बाद अगला दिन क्या होगी, पहली तारीख हो जाएगी। तो जहां नहीं दिखा गया उनके लिए हुक्म यही है कि क्या है कि वो 30 के हिसाब से ही, और उसमें साफ साफ लेटर पैड में लिख दिया इस हिसाब से, यानी चांद बरेली में और बरेली के अतराफ में चांद नहीं देखा गया, इस हिसाब से 12वीं शरीफ 29 तारीख को हो रही है। ये कब का ऐलान था, जब तक कि बरेली शरीफ शहादत नहीं पहुंची, और जब शहादत आ गई तो दूसरा लेटर पैड तैयार होता है, कहता अब हमारे पास शहादत मौसूल हो चुकी है, लिहाजा अब जो है क्या शहादत मौसूल हो चुकी, चूंकि चांद जो है क्या वो 29 का हो चुका था, इसलिए हमारे यहां से भी ऐलान किया जाता है कि 12वीं शरीफ जो है क्या है वो 28 तारीख को, किस दिन होगी, 28 तारीख को। अब शहादत के मसले में आ जाइए। शहादत के मसले में भी लोग जो है क्या है सिर्फ लेटर पैड को सोशल मीडिया के जरिए से लेटर पैड पर किसी की तहरीर का आ जाना समझते हैं साहब हमारे पास शहादत आ गई। शहादत इसी को कहते हैं, गवाही इसी को कहते हैं। घर पे बैठे रहना मियाँ, किसी मुजरिम की गवाही दे देना, लिख के भेज देना कोर्ट में कि साहब हम गवाही देते हैं कि फला आदमी जो है क्या बेगुनाह है, ये कोर्ट कचहरी में तुम्हारी बात मान ली जाएगी। वो अपने सिविल कोर्ट शहर वाले कोर्ट में लिख के घर पे बैठे रहना और कह देना, लिख के भेज देना कि साहब हम फला साहब हैं और फला खां साहब हैं और फला साहब हैं, और हम जो है क्या गवाही देते हैं कि फला साहब जो है क्या है वो मुजरिम नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारी गवाही कबूल कर ली जाएगी। चलो ठीक है, तहरीर को भी छोड़ दो, घर पे बैठ करके फोन कर देना साहब हम गवाही देते हैं कि ये मुजरिम नहीं है, गवाही कबूल हो जाएगी। अरे ये दुनियावी कोर्ट कचहरियों में तुम्हारी गवाही घर बैठे बैठे कबूल नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए तहरीर के जरिए से कबूल नहीं है। तो फिर शरीयत में गवाही को सिर्फ लेटर पैड को आ जाना गवाही समझते हैं मियाँ, सिर्फ काल का आ जाना, और काल मोबाइल के जरिए से ऐसी एडिटिंग ऐसी जनाबे वाला मर्द की आवाज को औरत में तब्दील कर दो, तुम्हारी आवाज को हम अपनी आवाज बना दे, ऐसे ऐसे जो है क्या सोशल मीडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उस आवाज को आप दलील बनाएं। तो ये सब शरीयत में जो है क्या लायक दलील नहीं है। इस बुनियाद पर जो जिसका काम है वो उनके लिए छोड़ दीजिए। आपके लिए क्या है, आपके लिए बेहतर यह है कि उलमा ने जो तहरीर किया उसे समझिए, नहीं समझ में आ सकता है तो किसी दूसरे आलिम के पास रुजू कीजिए, इसी में आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। और अगर आप इसमें नुक्ताचीनियाँ करेंगे तो फिर जो है क्या वो खसारा ही खसारा है। तो बात चल रही थी कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो तो 8 तारीख को लिखा इमाम इश्क मोहब्बत ने, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने साहब। तो हम कहते हैं कि आला हजरत की सिर्फ यही एक बात तुम्हें अच्छी लगी, मतलब ये बात तो तुम हमें मनवाने आ गए साहब इमाम अहले सुन्नत ने 8 तारीख को लिखा है, और बाकी बातें इमाम अहले सुन्नत की कौन मानेगा। भाई सब मानो, हम तुम्हारी ये मानने के लिए तैयार है, मानोगे तब फिर जो है कि हवा निकल जाती है। तो कैसे मान ले साहब, हमारे तो पेशवा नहीं, हम कैसे माने, हम तो अपने पेशवाओं की मानेंगे, हम तो अपने गुरु घंटालों की मानेंगे, हम तुम्हारी क्यों मानेंगे।
तो जो मीठा मीठा उसे हप हप कर लोगे, और जो कड़वा कड़वा, इमाम इश्क मोहब्बत ने यह भी तो फरमाया सरकार की ताजीम क्या है, वाजिब है। तो ताजीम के नाम से तो दम निकल जाता है। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा भी है, ताजीम भी करता है नजदी तू मरे दिल से, नजदिया के दिल में तो बुग़्ज़ घुसा हुआ है। अगर जमात अहले सुन्नत में पहुंच भी जाता है तो तवन और करहन खड़ा हो जाता है, दिखाने के लिए हाँ कि समाज में मुंह दिखाना, इसलिए हम खड़े हो गए, लाओ मैं भी सलाम पढ़ रहा हूँ, वरना ये सब बाइकाट कर देंगे सुन्नी। तो इमाम इश्क मोहब्बत से जो है क्या है, पूछा गया, सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा गया कि विलादत शरीफ का दिन क्या था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से ये फतावा रज़विया शरीफ मेरे हाथ में आप हजरत देख रहे हैं, और ये 20वीं जिल्द है, और मतबूआ इमाम अहमद रज़ा अकेडमी साले नगर बरेली। मतबूआ भी बता देता हूँ, चूँकि एडिशन अलग अलग होते हैं तो उनमें हवाला जात भी जो है क्या वो अलग अलग हो जाते हैं, सफ़ात भी अलग अलग हो जाते हैं। इसमें सफ़ा नंबर 505 है, जिल्द नंबर 20 है, मतबूआ इमाम अहमद रज़ा अकेडमी है, जहाँ से छपी है वो क्या है, इमाम अहमद रज़ा अकेडमी से छपी हुई है। इसका सफ़ा नंबर 505 है। पूछा जाता है विलादत शरीफ का दिन क्या था, विलादत शरीफ का दिन क्या था। तो इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बिल इत्तिफाक दोशंबा था। क्या फरमाया आपने, दोशंबा। दोशंबा कहते हैं पीर के दिन, क्या कहते हैं, बिल इत्तिफाक, मतलब सारे उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि आपकी विलादत शरीफा जो है क्या है वो किस दिन हुई है, पीर के दिन हुई है। और आगे फरमाते हैं सर रहा बिहिल अल्लामत इब्ने हजर फी अफजलिल कुरा, फरमाते हैं अल्लामा इब्ने हजर ने भी इसी की ही तशरीह फरमाई है कि पीर के दिन ही जो है क्या है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन को फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन के बारे में ही फरमाते हैं। क्या फरमाया सरकार ने, ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फीह, सरकार फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि जिसमें मेरी विलादत हुई, यानी मैं इसी दिन रूए गेती पर भेजा गया हूँ। ये सरकार ने खुद फरमाया, पीर के दिन के बारे में फरमाया। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। और ये हदीस करीमा मुस्लिम शरीफ में भी है। तो महीना क्या था, ये पूछा गया या रसूल अल्लाह, दोस्त अस्तगफिरुल्लाह, पूछा गया इमाम इश्क मोहब्बत से सैयदी सरकार आला हज़रत से पूछा गया कि इमाम इश्क मोहब्बत से पूछा गया कि आप ये बयान फरमाएं कि महीना कौन सा था, किस महीने में सरकार की विलादत हुई। तो फरमाते हैं रजब, सफ़र, रबीउल आखिर, मुहर्रम, रमज़ान सब कुछ कहा गया है। उलमा ने किसी ने रजब कहा है, किसी ने सफ़र कहा है, किसी ने रफ़ीउल आखिर कहा है, किसी ने मुहर्रम कहा है, किसी ने रमज़ान का, सब कुछ कहा गया है। और आगे फरमाते हैं और सही और मशहूर और कौले जमहूर रबीउल अव्वल शरीफ है। तवज्जो दें, सही भी यही है, मशहूर भी यही है, और जमहूर का मतलब आता है अक्सर उलमाए अहले सुन्नत का यही कौल है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत शरीफा वो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुई। किस में हुई है, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। मदारिजुन नबुव्वत में है मशहूर आस्त के दर रबीउल अव्वल बुवत। मदारिजुन नबुव्वत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब, आप फरमाते मशहूर आस्त के दर रबीउल अव्वल बुद, कि मशहूर यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका जो है क्या वो रबीउल अव्वल शरीफ में हुई है। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बीच में और भी बातें सरकार ने सरकार आला हज़रत ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिकम मादर में कितने दिन रहने के ताल्लुक़ से बहस की। आगे लिखते फरमाते हैं, फ़ायदा में फरमाते हैं साइल ने यहाँ तारीख से सवाल ना किया, तारीख नहीं पूछी थी। क्या पूछा था, दिन पूछा था, महीना पूछा था। कहते हैं साइल ने यहाँ तारीख से सवाल
नहीं किया था। लेकिन फरमाते हैं इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ हैं कि किस तारीख को हुई। इसमें अक़वाल जो लोग 8 तारीख को कहते हैं उनके लिए जवाब है कि सरकार आला हज़रत ने क्या लिखा है। तो कहते हैं इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कहते हैं 2 तारीख, क्या है 2 तारीख भी आपकी विलादत को बताया गया है। 8 तारीख है, 10 है, 12 है, 17 है, 18 है, 22 है, 7 कौल हैं। ये तारीखें विलादत शरीफा की बयान की गई, उलमाए अहले सुन्नत ने बयान फरमाई। आगे क्या कहते हैं, मगर अशर कहते हैं सबसे ज़्यादा मशहूर, कहते हैं मगर अशर व अक्सर, और कहते हैं सबसे ज़्यादा मशहूर और अक्सर उलमा के नज़दीक कहते हैं क्या है, व माखूज व मोतबर 12वीं शरीफ है। कहते हैं मशहूर भी यही है, अक्सर उलमा के नज़दीक भी यही है, मोतबर भी यही है, माखूज भी यही है कि 12वीं शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा है। अब ये 8 का सिर्फ कौल इन्हें दिख गया, बाकी जो है क्या है, इमाम इश्क मोहब्बत ने 12 भी कहा है, 18 भी कहा, ये सब नहीं दिखा, ये सब नहीं दिखा, सिर्फ 8 वाला दिख गया। और कहते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख मकान मौलिद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। मक्का शरीफ में जिस मकान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इसी तारीख को 12वीं तारीख को मक्का शरीफ में भी लोग ज़माने कदीम से उस मौलिद पाक की मौलिद अक़दस की ज़ियारत के लिए जाते थे लोग। अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब फरमाते हैं पहले जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई थी वहाँ पर मीलाद शरीफ भी हुआ करती थी, मीलाद शरीफ भी हुआ करती थी। फरमाते कमा फिल मवाहिब वल मदारिज, और कहते हैं और ख़ास इस मकान जन्नत निशान में इसी तारीख को मजलिस मीलाद मुक़द्दस होती है। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया इसी मकान पर जहाँ सरकार की विलादत हुई 12वीं तारीख को मीलाद शरीफ भी मनाया जाता है। तो ये तो उन हजरात के लिए है कि जो हमारे और आपके अंदर शकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, हम भी अपने कामों में कम नहीं है, हमारी भी कमियां, ऐसा नहीं है, हम भी अपने कामों में कम नहीं। अब आप हमारे रिवाजात देख लीजिए, मुरव्वजात देख लीजिए, जिस तरह ताज़ियादार ताज़िया बना बना के घूम रहे हैं, वैसे अब हमारे जो है क्या वो गुंबद उठाना शुरू कर दिया है साहब। तो हमारे मुरव्वजात भी कम नहीं हो रहे हैं। गली गली क्या है, बच्चे चंदा करते घूम, माँ बाप डांट भी नहीं रहे, मना भी नहीं कर रहे हैं। साहब क्या होगा, बोले पार्क बनेगा, और पार्क बनेगा, फिर शाम को मोहल्ले की दूशीज़ाएं उन पार्कों में घूमेंगी, और जो है क्या है वो नौजवान खड़े होकर के जो बेहयाई का शिकार हो रहे होंगे। तो हमारे मुरव्वजात ये कम हैं, हमारे मुरव्वजात भी बिगड़ते जा रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं और उनमें खुद शिरकत कर रहे हैं। हम एहतियात के साथ मीलाद मनाने के लिए चंदा करते हैं तो वो हमारे पास जमा होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुराफात के लिए जमा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10,000 रुपए पार्कों में खर्च हो जाते हैं, ये फूल लाओ, ऐसी घास लाओ, वैसी घास लाओ, ये खरीदो वो खरीदो, और सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो हमारी खुराफात भी कम नहीं होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मियाँ मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मियाँ जो हक से करे दूर वो तालीम भी फितना, जो तुम्हें हक से दूर करती चली जाए, ऐसी तालीम जो तुम्हें हक से दूर कर दे, तुम्हारे रब से दूर कर दे। जो हक से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। तुम्हारी मिल्कियत भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है, तुम्हारी जागीर भी फितना है, अगर वो तुमको हक से दूर ले जा रही है। और कहते हैं अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे वो शमशीर ही फितना। शमशीर कहते हैं तलवार को, कहते हैं नाहक के लिए अगर तुम्हारी तलवार उठ रही है तो क्या है, वो भी फितना है। और कहते हैं शमशीर ही नहीं, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर तुम्हारी नारे तकबीर नाहक के लिए निकल रही है तो नाहक नारे तकबीर भी तुम्हारे लिए फितना है, जो तुम्हारे लिए गले का फंदा बन जाएगा। अगर किसी को सताने के लिए नारे तकबीर लगा रहा है मियाँ, तो वो तेरे ही गले का फंदा बन जाएगा नारे तकबीर। हक के लिए नारे तकबीर भी हो, हक के लिए शमशीर भी हो, हक के लिए तालीम भी हो, और हक के लिए तमलीग भी हो, औलाद भी हो, जागीर भी हो, ना हक के लिए नहीं होना चाहिए। तो मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। और
आखिरी बात, चूँकि वक्त अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गया है, इसलिए कह दूँ, दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद।